आइए बातचीत करते हैं। सर, आपका सबसे पहले आधाना टीवी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। धन्यवाद भारत जी। आई एम सॉरी बट मैं अगर ये रिमूव कर लूँ तो जी। मैं थोड़ा डिस्टेंस पे रखेंगे दोनों। जी। हाँ, नमस्कार आप सभी को। देखिए, मेरा नाम संदीप कुमार है और मैं एक डिप्टी कमांडेंट हूँ सीआईएसएफ में और अभी अपने घर छुट्टी आया था। तो जैसे ही हम लोग सभी मिलते हैं गांव वाले, गांव समाज में, तो कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई ऐसा प्रयास कर लें जिससे जो भी हम लोग बाहर कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उसका छोटा सा लाभ अपने गांव समाज को मिल जाए। और ऐसा ही प्रयास आज हम लोगों ने किया है। हम लोगों ने कोशिश की है, शायद पहली बार ऐसा मतलब हम लोगों के गांव में हो रहा है कि एक ग्राम विकास समिति हम लोग बना रहे हैं। यह समिति गांव से जुड़े सभी प्रकार की समस्याओं और उनके समाधान पर कार्य करेगी। चाहे वो हमारी यूथ से जुड़े हुए कुछ समस्याएं हैं, उनके समाधान हो, या हमारे वृद्ध लोगों द्वारा, बड़े लोगों द्वारा, हमारी महिला बहनों के जीवन से जुड़े हुए अन्य मसलों पर भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं और उसके बाद उसके समाधान पर भी चर्चा करेंगे भारत जी। जी। जी सर, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है इस कमेटी का? देखिए, जो कमेटी या एक क्या बोलते हैं हम इसको, जो ग्रुप ऑफ पीपल्स हम लोग बना रहे हैं इधर, ये इसलिए है ताकि देखिए हर किसी के जीवन में एक समय आता है जब वो सोचता है कि मेरी कुछ अपने साथ दूसरों के लिए करने की जिम्मेदारियां हैं, तो हमें उसे बेहतर तरीके से करना चाहिए भारत जी। तो बस इसीलिए हम लोग सभी एक साथ जुड़े। हम लोगों ने कोशिश की है, एक दूसरे से बात की और लगा कि अब समय आ गया है कि एक साथ बैठ के जो हमारी कुछ ऐसी जड़ समस्याएं हैं जो काफ़ी समय से थी, जैसे गांव समाज में आप देखे होंगे शिक्षा का स्तर बहुत ज़्यादा नहीं होता। गांव शहर के बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हुए भी बहुत ज़्यादा एजुकेशन बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। अच्छी है लेकिन उतनी अच्छी भी नहीं कह सकते हैं। उसके बाद चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, अपने बिजनेसेस हों, या हमारा कृषि से संबंधित जो भी हमारे रोजगार के से संबंधित अनेक मसले हैं भारत कि जिसमें मुझे लग रहा है कि हमारी प्रगति दूसरे गांवों जैसी नहीं है। जी। तो मुझे लगता है सभी युवाओं को, युवा वर्ग को आगे आना ही होगा और किस पे काम करना होगा भारत। नमस्कार, आप सभी का आधाना टीवी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर। ग्राम काजीपुर के शिव मंदिर प्रांगण में ग्राम काजीपुर की बुनियादी समस्याओं को लेकर आज सभा हुई और आम सभा में सभी ने गांव की समस्याओं का निस्तारण करने के लिए ग्रामोद्योग विकास समिति काजीपुर का गठन किया, जिसमें महिलाओं व युवाओं का विशेष योगदान रहा। जय हिंद, मैं हुरिया ठाकुर, आधाना टीवी न्यूज़ स्पेशल रिपोर्ट। सवाल सर ये भी है कि सर ये जो समिति है किस किस विषय पर काम कर रही है? भरत, यूँ तो लाइफ की अलग अलग तरह की जो समस्याएं हैं हम लोगों ने कोशिश की है कि सभी पे फोकस करें, लेकिन एक ज्वलंत इशू, एक मुद्दा ऐसा मिला माय डियर, मुझे लगता है मेरी गांव की समस्या है, हो सकता है आपके गांव की भी समस्या रही होगी। अब एक बार मैं ऐसे ही बाहर खड़ा हुआ था तो मुझे लगा कि जो डीजे शादी की बारात में आ रहे हैं ना, तो मैं पहले एक चीज़ स्पष्ट कर दूँ कि हम लोग बिल्कुल भी इस फेवर में नहीं है कि आप डीजे सिस्टम को ही बंद कर दें। दरअसल किसी भी चीज़ का बंद कर देना समाधान नहीं हो सकता। हम लोगों का सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट थी सभी से, जितने भी लोग अंदर आए गांव में बारात लेके या यहाँ से बाहर जा रहे थे, कि यार बस अपनी इस बेस को कम कर लीजिए। ये बेस इतना ख़तरनाक, मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ, प्रैक्टिकली हम लोग आजमाते हैं भरत, कि गाँव में मान लेते हैं न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं, छोटे बच्चों का जन्म हुआ है, और वृद्ध लोग भी हैं जो एजेड हैं, काफ़ी अलग अलग बीमारियों से भी जूझ रहे हैं लोग बाग, अलग तरह की समस्याओं से भी जूझ रहे हैं। और एक ऐसा विषय जैसे हमारे जीव जंतु है, पशु पक्षी है, गाय भैंस बैल हैं। आप देखिए, चलो हम लोग तो कान भी अपने बंद कर लेते हैं, कुछ कॉटन लगा लेंगे, रज़ाई में घुस जाएगा आदमी, लेकिन ये जीव जंतु कहाँ जाएंगे यार? हम लोगों ने पूरा सिस्टम ऐसा डिस्टर्ब कर दिया है सिर्फ इस बात के लिए कि यार, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा मनोरंजन किसी के जीवन से बड़ा नहीं है भरत, और मैं किसी को अधिकार नहीं देना चाहिए कि आपका मनोरंजन किसी के जीवन से बड़ा बन जाए, वो किसी की जान ले ले। तो पहला प्रयास हम लोगों ने यही किया भरत, और मैं निवेदन करता हूँ आप सभी से, आप मेरे सभी भाई हैं, स्पेशली युवाओं से, यार जीवन में हमें कंपटीशन, प्रतियोगिता तो करनी चाहिए, लेकिन आपको नहीं लगता हम गलत से बहुत जल्दी सीख ले रहे हैं? हम गलत को बहुत जल्दी से अपना लेते हैं, और जो कोई मेहनत कर रहा है, पूरी जी जान लगा के पढ़ाई करके कुछ हासिल कर ले, अच्छा किसान बन जाए, अच्छा बिजनेसमैन बन जाए, अच्छी दुकान खोल ले, उसको दरकिनार करके हम सोचते हैं अच्छे डॉन या अच्छे इस तरह के बन जाएंगे। तो भरत, आपके चैनल के माध्यम से मेरी एक अपील है युवाओं से कि मेरे भाई, इस आवाज़ को बढ़ा के आपका किसी भी चीज़ का समाधान नहीं निकलने वाला है, क्योंकि यार संगीत तो जीवन को आनंद में बनाने का एक तरीका है। वो व्यवधान थोड़ी उत्पन्न करता है, वो आपके जीवन को कभी डिस्टर्ब नहीं करता, लेकिन जब उस संगीत की आप परिभाषा बदल दोगे तो वो जान लेने पर आतुर हो जाएगा। भरत, इसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि जो अपना प्राथमिक विद्यालय है, सरकारी स्कूल, इसमें हर समुदाय के लोग हैं, हर तरह के व्यक्ति हैं, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। अगर अवेलेबल टीचर्स अवेलेबल नहीं हैं तो हम
सभी गांववासी सोचें कि प्रशासन के पास जाएं। अगर कोई भी कमी आती है, कई व्यवधान होते हैं सिस्टम के अंदर, कभी कभी नहीं मिल पाता, तो हम गांववासी ही उस चीज़ को पूरा कर लेते हैं। तो कोशिश यही रहेगी कि गांव से जो जुड़े हुए, अभी देखिए डीजे समस्या होगी, डीजे माफ़ कीजिएगा, डीजे समस्या नहीं है, डीजे की अत्यधिक बेस बहुत समस्या थी, उसको हम लोगों ने गांव में रिक्वेस्ट किया है। साथ में लोगों से एक निवेदन भी किया है कि कृपया करके साथ दे के इस चीज़ को हल कर लेते हैं। बच्चों की शिक्षा पे पूरा ध्यान देंगे, वैद्य के स्वास्थ्य, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनके स्वास्थ्य का, भारत सरकार या राज्य सरकारों की जो भी स्कीम्स बनेंगी, चाहे वो किसानों से संबंधित हो, व्यापारियों से, विद्यार्थियों से, पेंशन पाने वाले व्यक्तियों से या वजीफाधारियों से, तो कोशिश करेंगे उन सभी स्कीम्स को अच्छे से पढ़ के उन लोगों तक उसके जिस्ट को पहुंचाएं। देखिए भरत, इतना तो आप जानते होंगे कि कई चीज़ें इतनी कुटिल भाषा में कभी कभी लिखी होती हैं कि साधारण व्यक्ति बेचारा नहीं पढ़ पाता है। तो पूरी जो समिति हमारी है ये काम करेगी इस तरह से कि मसलों को मुश्किलात से निकाल कर उसका साधारण हल हम आम लोगों तक पहुँचाएँ। भरत, तो मेरी भी आप सभी से अपील है, जो भी अभी अभी आपको बताया गया है आप सभी इस पर मंथन करोगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी युवाओं से हमारी फिर अपील है कि हम डीजे बंद करवाने की कोई उसमें पक्ष में नहीं है, हम सिर्फ बेस के लिए बोल रहे हैं। और इन्होंने जो बातें आज हमारे चैनल के माध्यम से कही है, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी युवा पीढ़ी इस बात को समझेगी और इस पर आने वाले समय में हमें इसका फल भी हमें देखने को मिलेगा। आइए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा कि हमारे वो साथ साथ चलें। आइए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। जी भैया, पहले आप अपना पहले परिचय दें। मैं वीर सिंह हूँ, वीर सिंह बढ़ाना एडवोकेट। और मैं आज की मीटिंग रखी गई है इन्होंने कि गांव की जनरल परेशानी है उन्हें दूर करने के लिए रखा गया है। सबसे पहली परेशानी तो जो डीजे पे ज़ोर से अलाउंस होते हैं और डीजे की क्या नाम है जो बेस वॉल्यूम है बहुत तेज़ रहता है, जिससे घटनाएं होती रहती हैं और एक घटना हमारे यहाँ हो भी चुकी है। तो इन घटनाओं से बचने के लिए हमने आपस में सुधार समिति रखी है और धीरे धीरे इसके अलावा भी गांव की बहुत सारी परेशानी रहती है, उन्हें दूर करने के लिए भी हम धीरे धीरे उस पर चर्चा कर रहे हैं। इसी चर्चा के लिए हमने ये मीटिंग रखी है, सबको काम है ये करना है। सर, इस समिति का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, इस समिति का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे गांव में जो बारातें आती हैं और गांव से जो बारातें जाती हैं उनमें जो डीजे बजता है उसका साउंड इतना तेज़ होता है कि उससे सभी लोग डिस्टर्ब होते हैं। हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं, जो बीमार लोग हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, जो बच्चे हैं पढ़ने वाले वो डिस्टर्ब होते हैं। इसके अलावा जो गांव में अराजक तत्व बाहर के आ जाते हैं उन पे भी हम लोगों को निगरानी करनी है, इसलिए हमने इस समिति का गठन करने जा रहे हैं। जी, मैं अपने चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों से या जो हमारे गांव के लोग जुड़े हुए उनसे मैं अपील करूंगा कि आप भी अपने गांव के अंदर एक ऐसी समिति जरूर बनाएं जो आने वाले समय में एक अच्छा भविष्य अपने ग्रामीण समाज का या देश का बना सकें। सर, क्या नाम है आपका? एडवोकेट सुनील कुमार। जी सर, आप अपने विचार रखें। हाँ, ये हम ग्राम काजीपुर में कुछ बुनियादी समस्याओं को लेकर के एक विचार मंथन करने के लिए बैठे हुए हैं, उनके निराकरण और समाधान के लिए। तो उसी विषय में हम बहुत सारी समस्याएं, जैसे आपका एक डीजे की प्रॉब्लम चल रही है, इससे वृद्ध, बीमार और बच्चों पर बहुत ही नकारात्मक असर पड़ रहा है, तो उसकी वॉल्यूम को एक स्तर तक कम कराने के संबंध में विचार विमर्श कर रहे हैं। दूसरा, गांव की जो हमारी बुनियादी समस्याएं हैं, जैसे सड़कें, पानियों का बहाव, सीवर वगैरह, इनकी समस्याएं, तो उन सभी समस्याओं के निराकरण के लिए हम एक समिति का गठन कर रहे हैं, जिससे उस मंच पर हम उन मुद्दों को उठा सकें और उनका समाधान कर सकें। बच्चों को जो है खेलकूद और शिक्षा के प्रति जागरूक करना और उसके लिए उनकी संभव मदद करना, इस समिति का उद्देश्य होगा। जी, मैं अपने चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, आज हमारी ये बात बहुत से युवाओं को थोड़ी बुरी भी लगेगी और वो कहेंगे कि यार क्या बातचीत हो रही है, लेकिन सच में अगर ये जो डीजे है, जरा हमें डीजे बंद करवाने के लिए हम नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ उसकी थोड़ी सी बेस, अगर हम उसकी थोड़ी सी बेस कम कर लेंगे तो हो सकता है हम बहुत सारी ज़िंदगी को बचा सकेंगे। आइए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गौरव गुजर है। और आप अपने विचार? हमारे विचार, हमारे यहाँ सभी लगभग गांव के मुख्य लोग जो बुद्धिजीवी हैं सभी बैठे हैं, उन्होंने अपने अपने विचार दे दिए हैं। और हमारे बड़े भाई संदीप बैसला जी डिप्टी कमांडेंट हैं, उनके जो दिशा निर्देश होते हैं उन पर हम काम करते हैं। और जैसे कि आपको पता है, सबसे अहम और मुख्य समस्या शिक्षा की है, जो
शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे हम हर स्थिति से निकट कर विजय हासिल कर सकते हैं। और जो मुख्य समस्याएं जैसे डीजे की हुई या पानी का ज़्यादा बहाव हुआ, हर तरह की जो मुख्य समस्या हैं समाज के लिए, उसके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं और भैया के दिशा निर्देश पे उस पर काम करेंगे। जी, मैं अपने चैनल के माध्यम से भी यह बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ गाजीपुर गांव के लिए बात नहीं हो रही है, ये सभी देशवासियों से हम अपील कर रहे हैं कि ये जो बेस वाला सिस्टम है इसको थोड़ा कम किया जाए। और लोगों से बातचीत करते हैं। जी सर, आप अपने विचार। जी, मेरा नाम मंगल सिंह एडवोकेट है और मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से कि जो हमारी मूलभूत समस्याएं हैं गांव की, जैसे ये बारात में डीजे बहुत आवाज़ में बजाया जाता है, बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, उनके लिए बड़ा घातक हो रहा है ये। और अनावश्यक पानी बहता है सड़कों पर, मैंने देखा है कि बहुत सारी टंकी खुली रह जाती हैं और भी बहुत सारी मूलभूत समस्याएं हैं। ठीक है, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई इसका कोई ना कोई निराकार ज़रूर होना चाहिए, इसलिए हम एक इसकी समिति का संगठन कर रहे हैं। इस समिति हमारी काम करेगी इस पर। हम चाहेंगे कि इसमें हम गांव वालों का बहुत सहयोग चाहेंगे। इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगे, हमारे भाई हैं, बहन हैं और सबके लिए मैं ये कहना चाहूँगा। और ये अगर पानी की बात की जाए तो अगर आप किसी भी गांव में चले जाओ, आपने देखा होगा वहाँ पर किस तरीके से पानी को बहा दिया जाता है। हमें इसको ज़्यादा समझना होगा, हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। हम ज़रा सोचें, पानी को इस तरीके से बर्बाद ना करें।